नमस्कार, जे न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को देखने से पहले सबसे पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। और आइए अब देखते हैं क्षेत्र की खबरों को। कोरोना एक बार फिर से कहर बरपाता नजर आ रहा है। सर्दियों का सीजन शुरू होते ही कोरोना ने फिर से अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जिस तरह की जानकारी मिल रही है उससे लगता है कि इस बार कोरोना पहले से ज़्यादा आक्रामक मुद्रा में है। लोगों ने दीपावली खुशहाली के साथ मना ली। दीपावली के त्यौहार पर लोग कोरोना से बेखौफ नजर आए और 8 महीनों की बंदिश के बाद जिस तरह से बेमास्क गले मिलकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी, उसका असर अब देखने को मिल रहा है। जिस तरह से आपस में गले मिलकर दिवाली के रामाशामा किया, अब वही गले मिलना लोगों को भारी पड़ता नजर आ रहा है। दिवाली पर बेमास्क गले क्या मिले, लोगों के कोरोना गले पड़ता नजर आ रहा है। पंचायत चुनाव में भी जिस तरह से सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई गई और चुनावी रैलियों में मास्क पहनने से लोगों ने जिस तरह से परहेज किया, वह अब लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। बात करें केकड़ी शहर की तो यहाँ हर कोई कोरोना से बेखौफ नजर आ रहा है। लोगों की दिनचर्या देखकर ऐसा लगता है कि कोरोना भाग गया है, लेकिन हकीकत यह है कि कोरोना पहले से ज़्यादा हमलावर होकर लोगों के सामने तैयार खड़ा है। पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कोरोना का कहर थम गया है, जबकि हकीकत यह है कि कोरोना पहले से ज़्यादा आक्रामक मुद्रा में है और कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा भी पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। केकड़ी शहर के हालात देखें तो यहाँ ना तो दुकानदार मास्क लगा रहे हैं, ना ही ग्राहक। बाजारों में घूमने फिरने वाले 80% से ज़्यादा लोग बिना मास्क के नजर आएंगे। पर सवाल यह है कि आखिर इन पर अंकुश लगाए कौन? नगर पालिका कर्मचारी रोज रैलियां निकालकर मास्क बांटने में व्यस्त है। पालिका कर्मचारियों की बात करें तो यदि कोई बिना मास्क के नजर आता है तो उन्हें रोककर मास्क पकड़ा देते हैं और हमेशा मास्क पहनने की सलाह देकर अपने कार्य की इतिश्री कर लेते हैं। और लोग भी इस तरह से आदी हो चुके हैं कि पालिका के कर्मचारियों से मास्क लेंगे, कुछ देर के लिए उनकी आंखों के सामने मास्क लगाएंगे और फिर जेब में रखकर मस्त हो जाएंगे। पहले पालिका प्रशासन के कर्मचारी बाजारों में निकलकर बिना मास्क वाले दुकानदारों और राहगीरों की फोटो क्लिक कर उससे पेनल्टी वसूल करते थे। तब तो कुछ हद तक लोगों में डर था, लेकिन वो डर करीब करीब खत्म हो चुका है। यही हाल पुलिस प्रशासन का है। पहले बाजार में पुलिस की गाड़ी निकलती थी तो लोग आवाज़ सुनकर मुंह पर मास्क ढक लेते थे, लेकिन अब वो खौफ भी करीब करीब खत्म हो चुका है। अब जब पुलिस सक्रिय नहीं है, पालिका प्रशासन इस बात को लेकर गंभीर नहीं है, तो फिर वही सवाल आखिर कौन लगाएगा अंकुश? और फिर अब शादियों का सीजन भी शुरू हो गया है। काफ़ी संख्या में लोग आपस में मिलेंगे, शादियों में भोज होगा। ऐसे में कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा और ज़्यादा मंडराता जा रहा है। ऐसे में लोगों को इस बात को भी समझना होगा कि कोरोना किसी का सगा नहीं है। कोरोना ने अभी हाल ही में खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और उनके पुत्र युवा नेता सागर शर्मा को भी अपने चपेटे में ले लिया है। इसके अलावा केकड़ी में अब तक कई चिकित्सा कर्मचारी और प्रशासनिक अधिकारी भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इसलिए लोगों को खुद भी समझना होगा कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही वैक्सीन है। केकड़ी सरवाड़ और सावर पंचायत समिति के चुनाव संपन्न होने के साथ ही प्रत्याशियों ने बाड़ाबंदी भी शुरू कर दी है। हालांकि केकड़ी सरवाड़ और सावर पंचायत समिति में चुनाव तो संपन्न हो चुके हैं, लेकिन अभी इन चुनावों के परिणाम आने में समय लगेगा, क्योंकि केकड़ी क्षेत्र के इन तीनों पंचायत समितियों में प्रथम चरण में मतदान हुआ था, जबकि राज्य में अभी दूसरे और तीसरे चरण का मतदान होना बाकी है। ऐसे में सभी जगह चुनाव होने के बाद ही मतगणना शुरू होगी और 8 दिसंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। ऐसे में केकड़ी क्षेत्र की तीनों पंचायत समितियों के प्रत्याशियों से लेकर पार्टियों और मतदाताओं को भी परिणाम के लिए इंतजार करना होगा। बात करें प्रधान पद की तो यहाँ दोनों ही दल कांग्रेस और भाजपा अपनी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है और तीनों जगह अपनी अपनी पार्टी के प्रधान बनाने के दावे भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी परिणाम आने में समय लगेगा। ऐसे में किसी अनिष्ट की आशंका से बचने के लिए दोनों ही दलों ने अपने प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। दोनों ही दलों ने मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के साथ ही पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपने खेमे में बुलवा लिया। अभी हाल ही में हुए सरपंच चुनाव में लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला था, जबकि पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए हुए चुनाव में मतदाताओं में इतना उत्साह नजर नहीं आया था। मतदान प्रतिशत भी सरपंच चुनाव की अपेक्षा में काफी कम रहा था। उसके बावजूद दोनों दल कम मतदान प्रतिशत का गुणा भाग अपने पक्ष में आंकड़े में जुटे हैं। पंचायत समिति चुनाव में कांग्रेस की ओर से खुद चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कमान संभाली थी और अपने पुत्र युवा नेता सागर शर्मा और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह चक्तावत के साथ तीनों पंचायत समिति क्षेत्र के गांव में तूफानी दौरा कर कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में
प्रचार किया था। वहीं भाजपा की कमान विधानसभा प्रभारी राजेंद्र विनायका ने संभाल रखी थी। उन्होंने भी तीनों पंचायत समिति क्षेत्र का सघन दौरा कर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की लोगों से अपील की थी। वहीं भाजपा की ओर से पूर्व संसदीय सचिव और यहां के विधायक रहे शत्रुघ्न गौतम, पूर्व प्रधान रिंकू कंवर राठौड़ ने भी चुनाव प्रचार में कूदकर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया था। हालांकि इन चुनावों में दोनों दलों के कद्दावर नेताओं ने पूरी शिद्दत के साथ अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार किया था, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि किस्मत और किसकी मेहनत रंग लाती है। एक तरफ तो पूरा प्रदेश कोरोना की चपेट में है और सरकार कई तरह की गाइडलाइन जारी कर रही है, लेकिन राजस्थान सरकार की रोडवेज बसों में खुलेआम सरकार की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाकर कोरोना को निमंत्रण दिया जा रहा है। ये हालात केकड़ी बस स्टैंड के हैं, जहां पर बसों में खचाखच भीड़ इस बात की गवाह दे रही है कि इन्हें ना तो दूसरों की परवाह है और ना खुद की। ये आज के दृश्य हैं। बसों में इस कदर भीड़ थी कि यहाँ पर कोरोना को खुलेआम न्योता दिया जा रहा था। ना तो यहाँ पर मास्क है और ना सोशल डिस्टेंसिंग। बार बार सरकार द्वारा जागरूक करके लोगों को मास्क लगाने व 2 गज की दूरी बनाने के लिए प्रेरित तो किया जा रहा है, लेकिन सरकार के ही कारिंदे इसकी पालना नहीं कर रहे हैं। नई नई गाइडलाइन जारी करने वाली सरकार क्या राजस्थान रोडवेज की बसों में जा रही इन खचाखच सवारियों पर कोई गाइडलाइन जारी करेगी या संबंधित चालक व परिचालक पर भी कोई गाइडलाइन जारी करेगी? इन बसों में यात्रियों का भार नहीं बल्कि मौत का सामान तैयार किया जा रहा है। कोरोना का भयंकर प्रकोप होने के बावजूद परिचालक बसों में खचाखच सवारियां भर रहे हैं। क्या इनके लिए सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं है? एक तरफ तो सरकार नाइट कर्फ्यू लगा रही है, धारा 144 लगा रही है, लेकिन इन बसों में सफर करने वाले लोगों और यात्रा पर क्या सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं है? क्या ये लोगों की जान खतरे में नहीं डाल रहे हैं? यह सवाल शायद सरकार के सिर के ऊपर ही पड़ रहा है। आज पूरे दिन भर राजस्थान रोडवेज की बसों में यात्रियों को भार इस कदर था कि यहां पर बसों में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। यहां तक कि लोग गेट पर खड़े थे। क्या कोरोना चालक और परिचालक अपने लालच को छोड़कर निर्धारित सवारियां ले जाकर क्यों अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहे हैं? सरकार और प्रशासन को चाहिए कि इन पर भी पाबंदी लगाकर लोगों को बचाया जाए। बसों की तो छोड़िए साहब, रोडवेज बुकिंग के हालात भी यही है। यहाँ पर भी ना तो किसी को मास्क के लिए रोका जाता है और ना ही सोशल डिस्टेंस के लिए। रोडवेज बुकिंग के बाहर लगी ये भीड़ इस बात की गवाह है कि प्रशासन के कारिंदे ही सरकार की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो फिर क्यों कोरोना दस्तक नहीं देगा हमारे पास? कोरोना के बढ़ते प्रभाव और केकड़ी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि राजस्थान सरकार के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के केकड़ी प्रवास के दौरान कोरोना संक्रमित होने के बाद केकड़ी पुलिस एक्टिव मोड पर आ गई है। अब बिना मास्क के बाजारों में घूमकर कोरोना संक्रमण फैलाने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। आज केकड़ी पुलिस ने शहर के कई इलाकों में सख्ती दिखाते हुए दुकानदारों और राहगीरों के चालान काटे हैं। पुलिस ने आज बस स्टैंड इलाके में बिना मास्क दुकानदारी करने वाले कई दुकानदारों, ठेला संचालकों और राहगीरों को बिना मास्क पाए जाने पर आर्थिक दंड के रूप में चालान काटे हैं। पिछले काफ़ी लंबे समय से पुलिस और पालिका प्रशासन द्वारा बिना मास्क वाले दुकानदारों, ग्राहकों और राहगीरों के चालान नहीं काटे जा रहे थे, जिसके चलते लोग मास्क को लेकर बेखौफ हो गए थे। यहाँ न तो दुकानदार मास्क लगा रहे थे, ना ही ग्राहक। राहगीर तो चाहे पैदल हो या बाइक पर बेखौफ होकर बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे थे। अब जब पुलिस ने मुस्तैदी दिखाना शुरू कर दिया है तो आने वाले समय में लोग मास्क को लेकर जरूर सजग नजर आएंगे। की महामारी के हिसाब से बाजारों में जो लोग बिना मास्क के मोटरसाइकिल चला रहे हैं, व्यापारीगण बिना मास्क के जो भी सामान बेच रहे हैं, तो उनके चालान बनाए आज, और कम से कम 18-19 आदमियों के अपने चालान बनाए। और लोगों को ये भी कहा गया जा रहा था कि भाई अपने मास्क लगाए रखें और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। निकटवर्ती बगेरा ग्राम में केकड़ी बगेरा मार्ग पर 2 मोटरसाइकिलों में भिड़ंत होने से मोटरसाइकिल पर सवार 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई,
जिन्हें घायल अवस्था में केकड़ी की जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए लाया गया। एक महिला की हालत गंभीर होने के कारण रेफर कर दिया गया। मामले की जानकारी मिलते ही केकड़ी पुलिस के हेड कांस्टेबल बलवंत सिंह मौके पर पहुंचे। अस्पताल पहुंचने के बाद घटना के बारे में जानकारी ली। जानकारी के अनुसार बगेरा निवासी 45 वर्षीय छोटू देवी पत्नी शंकर लाल माली व 44 वर्षीय हीरा पत्नी रतन माली बगेरा निवासी एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही एक मोटरसाइकिल चालक ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में मोटरसाइकिल पर सवार 2 महिलाएं घायल हो गई। दुर्घटना के बाद मौके पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और घायल महिलाओं को केकड़ी के जिला चिकित्सालय में पहुंचाया गया, जहां पर छोटी देवी की हालत गंभीर होने के कारण रेफर कर दिया गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस के हेड कांस्टेबल बलवंत सिंह मई जाब्ते के मौके पर पहुंचे और घटना के संबंध में जानकारी जुटाकर मामला दर्ज कर लिया है। वसुदैव कुटुंबम की नीति को अपनाकर आह्वान फाउंडेशन द्वारा केकड़ी शहर में कई जरूरतमंद और बेसहारा लोगों को खाने के पैकेट्स देकर भरपेट स्वादिष्ट और शुद्ध भोजन करवाया गया है। जरूरतमंद लोगों को वस्त्र वितरण करने के बाद फाउंडेशन के सदस्यों ने नई पहल करते हुए बेसहारा व जरूरतमंद लोगों को भोजन कराने का पुनीत अभियान शुरू किया है। आह्वान फाउंडेशन के निदेशक अजय जैन ने बताया कि केकड़ी शहर के पटेल मैदान, बस स्टैंड, कृष्णा नगर, पोकीनाडी और रामनगर सहित कई क्षेत्रों में छोटे छोटे बच्चों सहित कई लोग हैं जिन्हें 2 समय का भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा था। ऐसी परिस्थिति देखकर फाउंडेशन के एक सदस्य के परिवार ने आह्वान फाउंडेशन के तत्वावधान में उन बेसहारा लोगों को भरपेट भोजन कराने का निश्चय लिया और अपनी तरफ से ताज़ा, शुद्ध और स्वादिष्ट सब्जी, पूड़ी और मिठाई के पैकेट्स तैयार करवाकर बंटवाए गए। स्वादिष्ट भोजन खाकर जहां बच्चों के चेहरे पर खुशियां छा गई, वहीं बड़ों ने फाउंडेशन का आभार जताया है। इस मौके पर फाउंडेशन की तरफ से निदेशक सहित दिशांक काबरा, तन्मय जैन, आसिफ शेख, उज्जवल सिखवाल, अखिलेश मेघवंशी और तनिष विजय ने इस कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभाते हुए लोगों को खुशी से खाना खिलाया।